क्या आप अभी स्टार्ट करके 0 से 400 मार्क्स ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हो। देखो क्या है ना, अभी ज़ीरो पे इस टाइम पे तो कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं कि उसने 1 साल पहले नीट दिया था, उसने जस्ट अभी कुछ दिन 10 से 15 दिन हुए हैं, अभी जस्ट नीट दे के आया है, तो मुझे पता है ज़ीरो पे तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हाँ ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये जो है सब कुछ ना आप पे डिपेंड करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। क्या हुआ है ना, नीट के बाद ना तुम एकदम लेजी हो गए हो, मुझे पता है, क्योंकि मुझे सारे मैसेज आते रहते, दीदी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, ठीक है। तो तुम लोग जो है ना नीट के बाद लेजी हो चुके हो, पढ़ने का मन नहीं करता है, लंबे लंबे जो है लंबे टाइम तक बैठ नहीं पा रहे हो, ये दिक्कत हो रही है सबके साथ। मेन बात, और मैंने यहाँ 0 से 400 लिखा क्यों है? क्योंकि ना हम सबको रीस्टार्ट करने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे सुबह उठे, एक पेज लिया और उसमें लिख लिया टारगेट्स आज के ये हैं, ये कंप्लीट करना है। जैसे नई प्लान बनाओगे, नई स्ट्रेटजी बनाओगे, नए टॉपिक्स लिखोगे, कि जब हम ये सब करते हैं ना तो हमको एक पता नहीं थोड़ा सा मोटिवेशन तो आता है ना, कि चलो अब तो कर देंगे, अब तो सारा कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि और ये जो मोटिवेशन है, जैसे जैसे दिन खत्म होता जाता है, दिन खत्म होने के साथ साथ मोटिवेशन भी खत्म होते जाता है, और जितना हम टारगेट बनाते हैं टारगेट कंप्लीट होता नहीं है। तो अभी सारे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये फेस कर रहे हैं। देखो अब आप में से कई लोग होंगे ना जो या तो कैटेगरी के होंगे, देखो कैटेगरी से ना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। किसी को सिर्फ बीडीएस करना होगा, बीएचएमएस करना होगा, बीएएमएस करना होगा, या फिर किसी किसी को प्राइवेट एमबीबीएस करना होगा, ठीक है। या फिर मेन बात है कि सिर्फ इतने मार्क्स आ जाएं कि फेस दिखा सको, मतलब फेस दिखाने लायक जितने आपके मार्क्स आ जाएं। ऐसा ना हो कि नीट 2026 में जितने मार्क्स आए थे रीनीट में उससे भी कम आ जाएं। क्योंकि सब ये सोच के रखे हैं, जैसे जिसके 480 मार्क्स आए थे ना, वो क्या बोलते हैं, दीदी सिर्फ 150 बढ़ाने हैं, या फिर 180 मार्क्स बढ़ाने, या सिर्फ 200 मार्क्स बढ़ाने। ऐसा नहीं है, आपको ज़ीरो से वापस उतना मार्क्स लाना पड़ेगा। तो अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे, अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ रहे, टाइम वेस्ट करते आ रहे हो, तो देखो ऐसा ना हो कि आपके जो मार्क्स है ना वो नीट 2026 से भी कम आ जाए। ओके। और मेन बात देखो, मैं ना सब कुछ बताती हूँ, सारा स्ट्रेटजी सब कुछ, सारे कमेंट्स का आंसर भी मैं देती हूँ। बट उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो खुद से, मैं रोज़ बोल रही हूँ, आप नहीं कर पा रहे हो खुद से, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं है मेंटोरशिप लेना। और जिसको ज़रूरत है वही लेगा, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, जिसको ज़रूरत है वही लेगा, जो अफोर्ड कर सकता है वही लेगा। क्योंकि जो अफोर्ड नहीं करता है ना, मैं उसको भी बता देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि यूट्यूब पे अपना डाउट लिखना, क्वेरी लिखना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ पूरा मैक्सिमम। अभी मैं बताने वाली हूँ, देखो अगर अफोर्ड कर सकते हो, खुद से नहीं पढ़ पा रहे ना, अब सिर्फ 25 दिन बचे हैं। आप जब तक वीडियो देखोगे ना, कहो आप ये वीडियो कल देखो, परसों देखो, तो दिन एकदम कम होते जा रहे हैं। अब जितना जैसे जैसे डेज कम होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे आपके जो चांसेस है सिलेक्शन से वो बहुत दूर होंगे। तो इसलिए बिल्कुल ज़्यादा मत सोचो, आप ले सकते हो, बिल्कुल मेंटोरशिप लो। इसमें क्या है ना, देखो व्हाट्सएप पे 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, मैं खुद गाइड करती हूँ। और इसमें सिर्फ अकेडमिक नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे ना जो अलग ही प्रेशर फील कर रहे होंगे, सोसाइटी का, फैमिली का, या खुद का पर्सनल। तो मुझसे ना आप सब शेयर कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है किसी के पास शेयर करने के लिए, खासकर जो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे मेरे पास भी शेयर करने के लिए कोई नहीं होता था, तो मैं वो नहीं चाहती कि आपके पास शेयर करने के लिए कोई ना हो, कि आपका जब मन हल्का होगा तो आप आराम से अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ सकोगे। तो ये जो है मैं बता देती हूँ, देखो 359 की है, और कोई भी यूट्यूब से डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करेगा। जिसको ज्वाइन करना है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, जो इंस्टाग्राम पे नहीं है मैं टेलीग्राम लिंक दे दूँगी, उस पर मैसेज कर देना। देखो इसमें क्या होता है ना, 1-to-1 तो गाइडेंस तो है ही, मैं आपको खुद डेली टारगेट्स प्रोवाइड करूँगी, और डेली आपका अपडेट लूँगी कि कोई आपका टॉपिक है, हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अगर आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको पुश करूँ कि आप वो टारगेट करो। अब देखो ऐप फ्री तो इसको रख नहीं सकते हैं, मिनिमल फीस तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि मेरा टाइम जाएगा एंड टाइम इज़ मनी, तो हम इसको पेड तो रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जिसको चाहिए वो मुझे मैसेज कर देना। तो हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राजुल, आई एम 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल राजुल बायोलॉजी। देखो मैं सारे चैप्टर्स बताने वाली हूँ आपको, कि आपको क्या करना है कि आपके 400 मार्क्स आ जाए। देखो बायोलॉजी हर एक बच्चा पढ़ता है, मुझे पता है। तो बायो में हम कंप्लीट बायो करेंगे। क्लास 11th में सिर्फ 19 चैप्टर्स है, क्लास 12th में सिर्फ 13 चैप्टर्स है, ठीक है। हमको सब कुछ करना है, पूरा बायो के हर एक चैप्टर करना है, क्योंकि सबने पढ़ा हुआ है। मेन बात आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करनी है, क्योंकि पेपर जो है वो यहीं से आएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, अभी जैसे अभी जिसके नीट 2026 में 200 से भी कम नंबर आए थे,
और मेरा चैनल पे मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हर एक लाइन पढ़ाई हुई है ऑलरेडी। मैक्सिमम चैप्टर्स अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाओ जाके देखो। और जो भी अपलोडेड नहीं है मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना मैं स्केड्यूल दे दूँगी, उनका हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फिर से करने वाले हैं, ठीक है। वो भी PYQ के साथ। तो बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी, क्योंकि अभी ना डायरेक्ट सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट हम नहीं कर सकते। बायो में ऐसा होता है जब तक आप एनसीईआरटी नहीं करोगे ना तब तक आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो हम बायो का टारगेट रखें कि हमारे एटलीस्ट 300+ मार्क्स आ सके, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, जिनके लिए हमको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए हमको टाइम चाहिए, टाइम और पेशेंस दोनों चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। इसलिए बायो में जो है ना वो मैक्सिमम मार्क्स ले आओ, ताकि आपको उतने ही कम केमिस्ट्री में लाना पड़े, ठीक है। देखो, और साथ साथ में 10 ईयर्स PYQs तो करने हैं। देखो 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 38 ईयर्स PYQs बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, तो उतने पुराने कोई नहीं करेगा, वो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सिर्फ 10 ईयर्स तक के करने हैं। केमिस्ट्री में आप करोगे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स। और ऑर्गेनिक में पता है क्या करना है कि एनसीईआरटी में जितनी भी नेम रिएक्शंस दी है ना वो नेम रिएक्शंस करना। देखो यूट्यूब पे मिल जाते हैं, आप डायरेक्ट सर्च करोगे ना ऑल नेम रिएक्शंस इन एनसीईआरटी, आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। उस वीडियो से पढ़ के आप कर लोगे। पी ब्लॉक, हाइड्रोकार्बन, इतना सब सिर्फ इतना करके आपके 80+ मार्क्स जो आसानी से आ जाएंगे। देखो ऐसा है, सारा करने से अच्छा है कम करो और उसको बेस्ट करो, कि आपका जो है वो नेगेटिव ना हो पाए। इतने में ही आप ना इतने मार्क्स स्कोर आराम से कर लोगे। फिजिक्स में सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स करो, NLM करो, क्योंकि पूरी फिजिक्स भले किसी ने ना पढ़ी और मॉडर्न फिजिक्स सब करते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स करो, NLM करो, इसमें आपके 20+ मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। और क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है? 10 ईयर्स PYQ सॉल्व करो, क्योंकि आपने अगर अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है ना तो अब सिर्फ 25 दिन बचे हुए हैं, टाइम नहीं है ज़्यादा, वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे। तो ज़्यादा के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना, PYQs करना। अगर अब इसका डिटेल तुमको टाइम टेबल चाहिए कि कब क्या हम क्या करें, मॉक कब दें, सब कुछ ऐसा भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अगली वीडियो में वो भी बता दूंगी, ठीक है। और उसके अलावा तुम्हारे जो भी डाउट्स हो वो मुझे बताओ, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ मैक्सिमम आपको सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। देखो जो मेंटोरशिप लेगा वो तो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल ले, कि अपने फ्यूचर के साथ ना बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और ये इतनी महंगी भी नहीं है, सिर्फ 359 की। जो अफोर्ड कर सकता है वो बिल्कुल लेना, और जो नहीं कर सकता है मुझे यही यूट्यूब पे कमेंट करना, मैं उसको समझा दूंगी, यही गाइड कर दूंगी, ठीक है। चलो अब से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत ज़्यादा लेजीपन हो गया, टाइम वेस्ट कर लिया, अब टाइम वेस्ट करने के लिए है ही नहीं, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।